दामाद, ईश्वर सम्राट अध्याय 5321 WTRLAB 3। तुम यहाँ क्यों हो? जियो फैन ने शेन चेन की ओर देखा। क्या तुम घायल हो? हाँ हाँ, शेन चेन ने सिर हिलाया। क्या हुआ? जियो फैन ने पूछा। ये तियानजियान संप्रदाय है, उन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है, शेन चेन ने दांत पीसते हुए कहा। तियानजियान संप्रदाय? क्या हो रहा है, मुझे बताओ। जियो फैन की दिलचस्पी बढ़ी। इससे पहले मैं जियोली को खोजने आया था और जियोली से यीहान की आत्मा को पाने के लिए तियानजियान संप्रदाय में जाने में मेरी मदद करने के लिए कहा था, लेकिन उद्धरण चिन्ह। शेन चेन का चेहरा पीला पड़ गया और उसने पिछली बातें बताईं। ये सुनकर जियो फैन का चेहरा और अधिक उदास हो गया। अब जब आपकी महिमा पवित्र भगवान बन गई है, तो तियानजियान संप्रदाय डर गया है। वे मुझे मारना चाहते हैं और मैं भाग रहा हूँ। मैं आपकी महिमा को देखने के लिए यहाँ आना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे पास में ही रोक दिया। मुझे भागने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। शेन चेन रोया। क्या जू यीहान की आत्मा चली गई है? जियो फैन फुसफुसाया। हाँ, ये स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के हान गौजेई ने किया था। शेन चेन ने अपने दांत पीसते हुए बड़ी पीड़ा के साथ कहा, महाराज, आपको मेरे लिए निर्णय लेना होगा। यदि संभव हो तो शेन चेन खुद ही बदला लेने की उम्मीद करता है, लेकिन चाहे वह कैसे भी अभ्यास करे, चाहे वह स्वर्गीय तलवार संप्रदाय से कैसे भी बदला ले, वह स्वर्गीय तलवार संप्रदाय को कुछ नहीं कर सकता। शेन चेन के सामने स्वर्गीय तलवार संप्रदाय एक विशालकाय शक्ति है जिसे वह हिला नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। जियो फैन ने बिना सोचे समझे सिर हिलाया और सहमति जताई। धन्यवाद महामहिम। शेन चेन आभारी था और घुटने टेककर जियो फैन के सामने झुकना चाहता था, लेकिन वह घुटने टेक नहीं सका। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। चलो चलें। ठीक है। शेन चेन पहले आदरणीय देव क्षेत्र के देव सम्राट थे। हालांकि वह जियाओ फैन का दुश्मन था, लेकिन अंत में उन्होंने दुश्मनों को दोस्त में बदल दिया। जियो फैन वास्तव में शेन चेन की बहुत प्रशंसा करता था। जियो फैन के मन में जू यीहान के लिए एक अवर्णनीय भावना थी। अब जू यीहान की आत्मा स्वर्गीय तलवार संप्रदाय द्वारा नष्ट कर दी गई थी और पुनरुत्थान की कोई संभावना नहीं थी। चाहे वह शेन चेन या जू यीहान की मदद करना हो, जियो फैन तियानजियान संप्रदाय को नष्ट करने के लिए आगे आएगा। जियो फैन और शेन चेन के चले जाने के बाद लिंगशियाओ पैलेस के बाहर के गार्ड आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। महाराज, हमने वास्तव में महामहिम को देखा। 3। वह व्यक्ति कौन है? लगता है महाराज का उसके साथ अच्छा रिश्ता है। वह शेन चेन है। वह जुन शेन क्षेत्र से था। तियानजियान संप्रदाय मुख्य हॉल। मध्य में एक तलवार स्मारक है, जिस पर अनगिनत तियानजियान संप्रदाय के पूर्वजों की तलवार की आकृतियां अंकित हैं, जो एक भयानक दबाव उत्पन्न करती हैं। इस समय तियानजियान संप्रदाय के नेता और तियानजियान संप्रदाय के उच्च वर्ग के सभी लोग नाराज थे। लानत है। शेन चेन भाग गया लिंगशियाओ पैलेस के पास। तियानजियान संप्रदाय का नेता भयभीत था। हाँ, हमने उसे नहीं रोका। वह पागल था। हमें लिंगशियाओ पैलेस के गार्डों द्वारा खोजे जाने का डर था, इसलिए हमने करीब जाने की हिम्मत नहीं की। बस बेकार का ढेर। ये सुनकर तियानजियान संप्रदाय के नेता क्रोधित हो गए और झल्लाहट में दहाड़ने लगे। शेन चेन लिंगजियाओ पैलेस में आ गए हैं। अगर जियो शेंगजू बाद में दिखाई देते हैं तो हम घबराओ मत, संप्रदाय के नेता। शेन चेन शायद जियाओ शेंगजू से न मिल पाए। अब जियाओ शेंगजू की पहचान क्या है? वह शेन चेन की परवाह कैसे कर सकता है? हान ताइशांग ने धीरे से कहा। इसके अलावा भले ही शेन चेन जियाओ फैन से मिले, शेन चेन की तुलना में हमारा तियानजियान संप्रदाय अधिक मूल्यवान है। क्या जियाओ फैन शेन चेन के लिए हमारे तियानजियान संप्रदाय को नष्ट कर देगा? यह मुझे आशा है। तियानजियान संप्रदाय के नेता ने इसके बारे में सोचा, सिर हिलाया और थोड़ी राहत महसूस की। तियानजियान संप्रदाय के ताकतवर लोगों की नज़र में शेन चेन एक बेकार व्यक्ति है, कम से कम तियानजियान संप्रदाय से तो बहुत ही नीच है। जियो फैन पहले से ही पवित्र भगवान, तियानजिन पवित्र भूमि के पवित्र भगवान हैं। क्या दूसरी पार्टी शेन चेन के लिए खड़ी होगी और उनके तियानजियान संप्रदाय को नष्ट कर देगी? तुम्हें पता है, तियानजिन पवित्र भूमि में तियानजियान संप्रदाय कमजोर नहीं है। भले ही मिंग जिउदाओ पहले सत्ता में था, उसने प्रमुख देव क्षेत्रों के प्रति असभ्य होने की हिम्मत की, लेकिन वह आसानी से तियानजियान संप्रदाय को दोष नहीं देगा।
इससे पता चलता है कि तियानजियान संप्रदाय कितना शक्तिशाली है। लिंगशियाओ पैलेस के आसपास नजर रखने के लिए लोगों को भेजना जारी रखो। हमें लिंगशियाओ पैलेस की हर हरकत पर नजर रखनी चाहिए, समझे? इस शेन चेन को बाद में मिटा दिया जाना चाहिए, तियानजियान संप्रदाय के नेता ने धीमी आवाज में कहा। हाँ हाँ हाँ, तियानजियान संप्रदाय के ताकतवर लोगों के एक समूह ने एकजुट होकर जवाब दिया। संप्रदाय गुरु, कोई आपसे मिलना चाहता है। इस समय तियानजियान संप्रदाय का एक शिष्य जल्दी में हॉल में आया। कोई तुम्हें देखना चाहता है। कौन? तियानजियान संप्रदाय के नेता ने पूछा। हाँ, ये शेन चेन है, सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5322 WTRLAB। क्या? शेन चेन? ये सुनकर सभी दंग रह गए। तुमने गलत नहीं देखा। जो व्यक्ति आ रहा है वह शेन चेन है, हान ताइशांग ने अविश्वास में पूछा। मैंने गलत नहीं देखा, मैंने जरूर सही देखा होगा। आने वाला व्यक्ति शेन चेन है। हाँ, उसे ऊपर लाओ, जल्दी करो। तियानजियान संप्रदाय का नेता बहुत खुश हुआ। तियानजियान संप्रदाय के उच्च वर्ग के लोग, जो पहले भौहें सिकोड़ रहे थे, अब मुस्कुरा रहे थे। अब शेन चेन तियानजियान संप्रदाय के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है और उन्हें उसे खत्म करने के लिए जल्दी करना होगा। जल्द ही शेन चेन को मुख्य हॉल में लाया गया। शेन चेन को देखकर तियानजियान संप्रदाय के नेता और अन्य लोगों ने उसे ध्यान से देखा और पुष्टि की कि दूसरा पक्ष नकली नहीं था, और पुष्टि की कि यह स्वयं शेन चेन था। शेन चेन, तुमने अच्छा काम किया। तियानजियान संप्रदाय के नेता ने शेन चेन को मौत की नज़र से देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, पिछले कुछ 100 सालों में तुमने हमारे तियानजियान संप्रदाय को बहुत कष्ट दिया है। अन्य तियानजियान संप्रदाय के स्वामी ठंडी जानलेवा आभा बिखेरते थे। जब शेन चेन ने शियाओली का पीछा किया तो तियानजियान संप्रदाय ने उसे खत्म करना चाहा, लेकिन वे कभी सफल नहीं हुए और शेन चेन ने गुप्त रूप से उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। शेन चेन काफी शक्तिशाली था और उसने तियानजियान संप्रदाय के कई शिष्यों को गुप्त रूप से मार डाला था, जिनमें बुजुर्गों और महान बुजुर्गों के वंशज भी शामिल थे। इसलिए शेन चेन और तियानजियान संप्रदाय के बीच नफरत एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई थी जहां इसे हल नहीं किया जा सकता था। हे, शाबाश, ये तो पक्का है, शेन चेन ने ठंडे स्वर में कहा। शेन चेन, आज वह दिन है जब तुम मरोगे। हान ताइशांग ने शेन चेन को ठंडे भाव से देखा। हान, बूढ़े कुत्ते, तुम जानवर हो, जानवर। शेन चेन ने अपने दांत पीस लिए और हान ताइशांग की ओर देखा। हान ताइशांग विश्वासघाती था और उसने जू ये हान को पकड़ लिया। शेन चेन ने दूसरे पक्ष के लिए काम किया, लेकिन दूसरे पक्ष ने अपना वादा पूरा नहीं किया और जू ये हान की बची हुई आत्मा को नष्ट कर दिया। यदि संभव हो तो शेन चेन हान ताइशांग के साथ मरने के लिए तैयार था, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि शेन चेन में एक साथ मरने की ताकत भी नहीं थी और उसे एक आवारा कुत्ते की तरह शिकार किया गया। हाँ, शेन चेन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मेरे पास आओगे। बढ़िया, हान ताइशांग उत्साह से हंसा। तियानजियान संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने जिज्ञासावश पूछा, शेन चेन, तुम मेरे पास क्यों आए हो? वास्तव में ये भी एक ऐसी बात है जिसके बारे में कई तियानजियान संप्रदाय के बुजुर्ग उत्सुक हैं। शेन चेन अपनी मर्जी से मेरे पास क्यों आया? क्या यह एक जाल नहीं है? अपनी मर्जी से मेरे पास आओ। हाँ, मैं अब और भागना नहीं चाहता, मैं थक गया हूँ और यही काफी है, शेन चेन ने व्यंग्य किया। ये सुनकर तियानजियान संप्रदाय के नेता हान ताइशांग और अन्य सभी दंग रह गए। हाँ, भागते भागते थक गए, तो तुम मरने के लिए मेरे पास आए हो? हान ताइशांग ने ठंडे स्वर में कहा। मरने के लिए नहीं, मैं तुम्हें विदा करने आया हूँ। शेन चेन ने हान ताइशांग को ठंडे भाव से देखा। लड़का, घमंडी, हान ताइशांग गुस्से से चिल्लाया और एक हथेली से थप्पड़ मारा। भयानक आभा ने शेन चेन को, जो गंभीर रूप से घायल था, हिलने डुलने में असमर्थ बना दिया, मानो वह किसी भी समय दूसरे पक्ष के हाथों मर जाएगा। हे, उसे मार डालो, तुम थोड़े चिंतित हो। इस समय शेन चेन के सामने अचानक एक आकृति प्रकट हुई। वह आकृति हिली नहीं, तथा उसने अपने शरीर का उपयोग करके हान ताइशांग की हथेली का प्रतिरोध किया। तुम जियो फैन। हान ताइशांग चौंक गया और उसका जबड़ा खुला रह गया। हे, तुम अंधे नहीं हो और फिर भी तुम मुझे पहचानते हो, जियो फैन ने हल्के से कहा। ये सुनकर हान ताइशांग चौंक गया और जियो फैन के सामने घुटने टेक दिए। तियानजियान संप्रदाय के नेता
बुजुर्ग और तियानजियान संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग सभी डर से कांपते हुए जियोफेन के सामने घुटने टेक दिए। पवित्र भगवान जियो से मुलाकात, पवित्र भगवान जियो से मुलाकात, पवित्र भगवान जियो से मुलाकात। वे बस सोच रहे थे कि शेन चेन ने अकेले तियानजियान संप्रदाय में आने की हिम्मत कैसे की, और जियोफेन ने लंबे समय के बाद उसका पीछा किया। हे, दिलचस्प है, अपना वादा तोड़कर शेन चेन को मारना चाहते हो? जियोफेन ने हान ताइशान की ओर देखते हुए ठंडी हंसी में कहा, जो ये हान कहाँ है? वह मेरे हाथ में नहीं है। ये सब बातें शेन चेन की बकवास हैं। ये सब मनगढ़ंत हैं। प्रभु संत, आपको साफ साफ देखना चाहिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हान ताइशान जल्दी में बोला, तुम बकवास कर रहे हो। जानवर, तुम जानवर हो। शेन चेन दहाड़ते हुए हान ताइशान की ओर दौड़ा, उसे मुक्का और लात मारना शुरू कर दिया। क्योंकि जियोफेन वहां था, हान ताइशान ने वापस लड़ने की हिम्मत नहीं की और शेन चेन को उसे पीटने और डांटने नहीं दिया। बिल्कुल, शेन चेन की ताकत के कारण वह हान ताइशान को बिल्कुल भी नहीं मार सका। भगवान संत, वह बकवास कर रहा है। शेन चेन ने अपने दांत पीस लिए। हे, हान ताइशान, है ना? क्या आपके पास कहने के लिए कुछ और है? जियोफेन ने हल्के से कहा। भगवान संत, मैंने अभी कहा, मैं निर्दोष हूँ। सच में निर्दोष। हान ताइशान ने जल्दी में कहा, शेन चेन ने मुझे फंसाया है। सच में फंसाया गया? हास्यास्पद। जियोफेन ने अपना सिर हिलाया और तियानजियन संप्रदाय के नेता और अन्य लोगों की ओर देखा। क्या ये झूठा आरोप है? इसके बारे में सोचो और मुझे जवाब दो, अन्यथा तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5323 WTRLAB। यह भगवान संत, ये वास्तव में एक झूठा आरोप है। हम तियानजियान संप्रदाय इन सभी वर्षों में आपके प्रति वफादार रहे हैं। आपको हम पर विश्वास करना होगा। तियानजियान संप्रदाय के नेता ने जल्दी में कहा। वफादार? हास्यास्पद। जियोफेन ने अपना सिर हिलाया और तिरस्कार के साथ कहा, क्या तुम मेरे प्रति वफादार हो? या तुम डरते हो? अगर मेरे पास ताकत नहीं है, तो क्या तुम तब भी वफादार रहोगे? इन शब्दों के निकलने के बाद हॉल एक पल के लिए शांत हो गया, और फिर तियानजियान संप्रदाय के नेता और तियानजियान संप्रदाय के बुजुर्ग और सर्वोच्च बुजुर्ग एक के बाद एक बोलने लगे। हे प्रभु संत, हम आपके प्रति वफादार हैं। हे प्रभु संत, आपके प्रति हमारी निष्ठा सभी के सामने स्पष्ट है। प्रभु संत, शेन चेन के उकसावे पर ध्यान मत दीजिए। हम आपके प्रति वफादार हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम बकवास कर रहे हो। बकवास। शेन चेन गुस्से में था और दांत पीसते हुए बोला, ये तुम थे, तियानजियान संप्रदाय, जिसने ही हान को पकड़ लिया। तुम्हें डर था कि मैं शिकायत कर दूंगा, इसलिए तुमने मुझे रोकने की हर कोशिश की। मुझे संत से मिलने मत दो। शेन चेन, तुम क्या करने में सक्षम हो? क्या हमारे तियानजियान संप्रदाय के लिए कार्रवाई करना उचित है? तियानजियान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने शेन चेन को घूरते हुए ठंडे स्वर में चिल्लाया। तियानजियान संप्रदाय के बुजुर्गों और सर्वोच्च बुजुर्गों के एक समूह ने एक के बाद एक शेन चेन की निंदा की और जियोफेन के प्रति अपनी वफादारी व्यक्त करते रहे। इस समय तियानजियान संप्रदाय के पूर्वज जो कई वर्षों से एकांत में थे, वे भी जल्दी से आए और जियोफेन को प्रणाम किया। भगवान संत, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, अपने तियानजियान संप्रदाय के लोगों से पूछो, तुम्हें पता चल जाएगा। जियोफेन ने व्यंग्य किया। मुझे बताओ, क्या हुआ? भगवान संत यहाँ व्यक्तिगत रूप से क्यों आए? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तियानजियन संप्रदाय के पूर्वज ने चिल्लाकर कहा। पूर्वज, मेरे साथ अन्याय हुआ है। इस बच्चे ने मेरे साथ अन्याय किया है। हान ताइशान ने शेन चेन की ओर इशारा करते हुए बड़े दुख के साथ कहा, आप जानते हैं, मैं कई वर्षों से तियानजियान संप्रदाय में एकांत में रहा हूँ और मुझे बाहरी दुनिया की परवाह नहीं है। नतीजतन उसने मुझे फंसाया। उसने कहा कि मैंने उसकी महिला को पकड़ लिया है। अब इसने पवित्र भगवान जियो को भी चिंतित कर दिया है। मेरे साथ वास्तव में अन्याय हुआ है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अन्यायपूर्ण। बूढ़े कुत्ते का उपनाम हान है। तुम मरने के लायक हो। शेन चेन ने अपने दांत पीस लिए और हान ताइशान को घूर कर देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तियानजियान संप्रदाय के पूर्वज ने शेन चेन को घूरते हुए धीमी आवाज में चिल्लाया। हमारे तियानजियान संप्रदाय में हमारे सर्वोच्च बुजुर्ग को फंसाया गया। लड़का, तुम्हें किस अपराध के लिए दंडित किया जाना चाहिए?
विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मैंने फ्रेम नहीं किया, मैंने क्या अपराध किया है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शेन चेन ने गुस्से से कहा, तुम अभी भी जिद्दी बनने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम मौत की तलाश में हो? तियानजियन संप्रदाय के पूर्वज ने जियो फैन को देखा, अपनी मुठियां बांधी और कहा, भगवान संत, ये व्यक्ति झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहा है। मुझे आशा है कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। स्पष्ट रूप से देखा, हे, शेन चेन और मैं पुराने दोस्त हैं। क्या तुम्हारा मतलब है कि मेरे पुराने दोस्त ने जो कहा वह झूठ है? जियो फैन ने हल्के से कहा, यह मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है। ये सुनकर तियानजियान संप्रदाय के पूर्वज ने बार बार अपना सिर हिलाया। हॉल में तियानजियान संप्रदाय के ताकतवर लोगों के चेहरे काफी बदल गए। जियो फैन ने वास्तव में सार्वजनिक रूप से कहा कि शेन चेन उसका पुराना दोस्त था, जिससे चीजें मुश्किल हो गईं। जियो फैन ने अपनी कमियों को छुपाया और हर कोई इसके बारे में जानता था। वे शेन चेन को खत्म करना चाहते थे और उसे जियो फैन से मिलकर शिकायत करने से रोकना चाहते थे, लेकिन वे वास्तव में ऐसा होने से चिंतित थे। अभी तियानजियान संप्रदाय के गुरु सहित उन्होंने पहले ही जियो फैन के प्रति अपनी वफादारी और तियाननी पवित्र भूमि के लिए अपने तियानजियान संप्रदाय के मूल्य को व्यक्त किया था। लेकिन जियो फैन के वर्तमान रवैये को देखते हुए ये स्पष्ट है कि वह इस मामले को आगे बढ़ाने का इरादा नहीं रखता है। हिम्मत नहीं हुई। हास्यास्पद। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया, हान ताइशान को देखा और हल्की से कहा, सच बताओ, अगर तुम्हारे मन में अभी भी तियानजियान संप्रदाय के लिए भावनाएं हैं तो जल्दी करो और तियानजियान संप्रदाय को मत फंसाओ। ये सुनकर हान ताइशान का चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर कांपने लगा। हालांकि जियो फैन के शब्द शांत थे, लेकिन पंक्तियों के बीच का खतरा पहले से ही बहुत स्पष्ट था। अगर उसने ईमानदारी से सच नहीं बताया तो भविष्य में तियानजियान संप्रदाय को भी नीचे खींच लिया जाएगा। मुझे बताओ, क्या तुमने जू येहान को पकड़ लिया? क्या तुमने उसकी आत्मा को मार डाला? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने हान ताइशान को घूर कर देखा और एक भयानक आभा हवा में भर गई। अगले ही पल तियानजियान संप्रदाय का मुख्य हॉल एक भयानक आभा से भर गया और बीच में खड़ा तलवार स्मारक कांप उठा। यहाँ तक कि तियानजियान संप्रदाय के पूर्वज भी कांप रहे थे। हान ताइशान की तो बात ही छोड़िए। प्रभु संत, यह मामला एक गलतफहमी है, यह एक गलतफहमी है। हान ताइशान ने जल्दी में कहा, गलतफहमी? हास्यास्पद। जियो फैन ने घृणा से अपना सिर हिलाया। बूम! अगले ही पल हान ताइशान के पैर टूटकर खून में बदल गए और पूरा व्यक्ति जमीन पर घुटने टेक बैठा। आह प्रभु संत, मेरे साथ वास्तव में अन्याय हुआ है। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। वास्तव में हान ताइशान अभी भी दया की भीख मांग रहा था। हे, अगर ऐसा है तो मुझे अपनी आत्मा की खोज करने के लिए दोष मत दो। जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा, हान ताइशान के अतीत में प्रवेश करने के लिए भाग्य विधि का उपयोग करते हुए। हान ताइशान ने जो कुछ भी किया था वह सब उसके दिमाग में स्पष्ट था, जिसमें शेन चेन का बाहरी क्षेत्र में आना, गलती से हान ताइशान से मिलना, हान ताइशान द्वारा बहकाया जाना, ये कहना कि उसके पास जू येहान को पुनर्जीवित करने का एक तरीका है। फिर शेन चेन को उसके लिए काम करने के लिए मनाना, जू येहान की अवशिष्ट आत्मा को कैद करना, और यहाँ तक कि दोनों पक्षों द्वारा उनके चेहरे फाड़ने के बाद सीधे जू येहान की अवशिष्ट आत्मा को तोड़ना भी शामिल था। आप वास्तव में मरने के लायक हैं। जियो फैन ने हान ताइशान को ठंडे भाव से देखा और सीधे हान ताइशान की नींव को नष्ट करने के लिए कार्रवाई की, उसे एक बेकार व्यक्ति में बदल दिया। हान ताइशान खून से लथपथ हो गया और बुरी तरह चिल्लाया। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5324 WTRLAB। हान ताइशान को इस तरह देखकर शेन चेन ने खूनी नज़र से देखा और उसे मारने की योजना बनाई। महाराज, क्या मैं उसे खुद मार सकता हूँ? शेन चेन ने दांत पीसते हुए कहा। इस समय हान ताइशान को इस तरह देखकर तियानजियान संप्रदाय में किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, यहाँ तक कि तियानजियान संप्रदाय के पूर्वज ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। हे, उसके लिए उसे इस तरह मारना बहुत आसान है। मैं उसे निपटान के लिए तुम्हें सौंप दूंगा। तुम जो चाहो कर सकते हो। जियो फैन मुस्कुराया। हाँ महाराज। शेन चेन ने भारी सिर हिलाया। वह समझ गया कि जियो फैन का क्या मतलब था। उसने हान ताइशान को सीधे नहीं मारा, बल्कि उसे आत्मा जानवर कंगन में बंद कर दिया और उसे दिन रात यातना देने की योजना बनाई।
अब परिणाम निर्धारित हो गया है। जियोफैन ने सीधे हान ताइशान को समाप्त कर दिया। एक बेकार व्यक्ति के लिए तियानजियान संप्रदाय निश्चित रूप से ज्यादा कुछ नहीं कहेगा, बस मामले को शांत करने के लिए समय का लाभ उठाना चाहता है। महाराज, आप अभी भी बहुत समझदार हैं। मैं कई सालों से एकांत में रहा हूँ, लेकिन वह काश मैं बहुत निराश हो जाता। तियानजियान संप्रदाय के पूर्वज ने आह भरी और जियाओ फैन को प्रणाम किया। भगवान संत, ये सब हमारी गलती है, इससे आप चिंतित हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। तियानजियान संप्रदाय के नेता ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तियानजियान संप्रदाय के बुजुर्गों और सर्वोच्च बुजुर्गों के एक समूह ने भी जियोफैन को सलाम किया, उम्मीद करते हुए कि जियोफैन उन्हें माफ कर देगा। हे, तुम वाकई दिलचस्प हो, जियोफैन ने ठंडे स्वर में कहा। सब कुछ देख रहे हो। क्या तुमने शुरुआत में उसके लिए बात नहीं की थी? ये सुनकर तियानजियान संप्रदाय के पूर्वज और अन्य लोग पीले पड़ गए। यह हमें उसके द्वारा धोखा दिया गया था। भगवान संत, मुझे आशा है कि आप शांत हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। तियानजियान संप्रदाय के पूर्वजों ने अपनी मुट्ठी बांध ली और गहराई से झुक गए। शेन चेन ने घृणा से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह संतुष्ट था कि वह हान ताइशान को खत्म कर सकता था और उसे निपटान के लिए उसे सौंप सकता था। वह नहीं चाहता था कि जियाओ फैन उसकी वजह से तियानजियान संप्रदाय का दुश्मन बन जाए। हालांकि शेन चेन अभी भी गलत था। जियोफैन का तियानजियान संप्रदाय को माफ करने का कोई इरादा नहीं था। शांत हो जाओ। हाँ, आप तियानजियान संप्रदाय अपने लोगों को नियंत्रित नहीं करते हैं, और अब कुछ हुआ है, आप चाहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं। हास्यास्पद। जियोफैन ने व्यंग्य किया। क्या आपका तियानजियान संप्रदाय इतने सालों से इसी तरह काम करता आ रहा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हान ताइशान के भाग्य में जियोफैन ने दूसरे पक्ष के सभी प्रकार के व्यवहारों को देखा, जिसमें तियानजियान संप्रदाय के सभी प्रकार के बुरे कर्म भी शामिल थे। सतह पर तियानजियान संप्रदाय ईमानदार है, लेकिन वास्तव में इसने बहुत सारी गंदी चीजें की हैं, और शेन चेन जैसे कई मामले हैं। कुछ चीजें जो तियानजियान संप्रदाय के लिए करना सुविधाजनक नहीं है, उन्हें अन्य तरीकों से करने पर खतरा पैदा हो जाएगा। घटना का पर्दाफाश होने के बाद इसका तियानजियान संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि तियानजियान संप्रदाय के हाथ में कमान थी और कोई भी तियानजियान संप्रदाय को कुछ नहीं कर सकता था। यह भगवान संत सही कह रहे हैं। हमारे तियानजियान संप्रदाय को वास्तव में दंडित किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि भगवान संत आपको दंडित करेंगे। तियानजियान संप्रदाय के पूर्वज जियोफैन के सामने घुटने टेककर धीमी आवाज में बोले। पूर्वज को प्रणाम करते देख तियानजियान संप्रदाय के नेता और तियानजियान संप्रदाय के वरिष्ठ और सर्वोच्च बुजुर्ग सभी जियोफैन के सामने घुटने टेक दिए। ये पीछे हटकर आगे बढ़ने का कदम था। तियानजियान संप्रदाय के सभी लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। पवित्र भगवान के रूप में जियोफैन अगर आक्रामक होता तो वह इतना आक्रामक नहीं होता। यदि कोई और होता, चाहे वह मिंग जिउदाओ और डी यंगटियन ही क्यों न हो, तो वे अच्छाई देखते ही रुक जाते। हालांकि जियोफैन डी यंगटियन नहीं था। मिंग जिउदाओ की तो बात ही छोड़ दें। उद्धरण चिन्ह। हे, चूंकि तुमने ऐसा कहा है, तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। मेरी नज़र में तुम्हारे तियानजियान संप्रदाय का कोई मतलब नहीं है। पूर्वज और नेता भी बुराई से भरे हुए हैं। खैर, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उसके बाद तियानजियान संप्रदाय को भंग कर दिया जाएगा और सच्चे सम्राट क्षेत्र से ऊपर के सभी लोग तुम्हारे पापों को धोने के लिए दास के रूप में लिंगजियाओ महल में चले जाएंगे। जैसे ही ये शब्द निकले, हॉल में सन्नाटा छा गया। कुछ समय बाद, प्रभु, पवित्र प्रभु, आपने क्या कहा? तियानजियान संप्रदाय के पूर्वज ने अविश्वास से जियाओ फैन को देखा। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5325 WTRLAB। तियानजियान संप्रदाय के नेता और तियानजियान संप्रदाय के सभी बुजुर्ग और सर्वोच्च बुजुर्ग भी अविश्वास से जियोफैन को देखने लगे। न केवल जियोफैन ने उन्हें माफ नहीं किया, बल्कि उसने तियानजियान संप्रदाय को भी भंग कर दिया और उन्हें लिंगशियाओ पैलेस में गुलाम बना दिया। न केवल तियानजियान संप्रदाय के लोग स्तब्ध थे, बल्कि शेन चेन भी मूर्खता से वहीं खड़े होकर अविश्वास से जियोफैन को देख रहे थे। यहाँ तक कि शेन चेन को भी लगा कि जियोफैन द्वारा तियानजियान संप्रदाय को दी गई सजा बहुत ज्यादा थी। उद्धरण चिन्ह। हाँ, क्या तुम बहरे हो? क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने तुम्हें लिंगशियाओ पैलेस में गुलाम बनने के लिए कहा था? जियोफैन ने व्यंग्य किया। यह महामहिम पवित्र प्रभु, क्या आपकी सजा बहुत कठोर नहीं है?
दास, हम तियानजियान संप्रदाय हजारों वर्षों से स्थापित था और अब यह विघटित हो गया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तियानजियान संप्रदाय के पूर्वज पीले पड़ गए और फुसफुसाए, महाराज, हम आपके लिए मरने को तैयार हैं। क्या आप हमारे तियानजियान संप्रदाय को एक मौका दे सकते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। तियानजियान संप्रदाय को विघटित न होने दे, अन्यथा ... मैं तियानजियान संप्रदाय का पापी बन जाऊंगा। मरने के बाद मेरे पास तियानजियान संप्रदाय के पूर्वजों को देखने का चेहरा नहीं होगा। हे, तुम्हें एक मौका देना। हास्यास्पद। जियोफेन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हें नहीं पता कि तियानजियान संप्रदाय ने क्या बुरे काम किए हैं? क्या तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा? हान ताइशान की स्मृति के माध्यम से जियोफेन अच्छी तरह से जानता था कि उसके सामने तियानजियान संप्रदाय का पूर्वज एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। यदि उनकी अपनी ताकत दूसरे पक्ष से कहीं अधिक नहीं होती तो वर्तमान स्थिति ऐसी कैसे हो सकती थी? तियानजियान संप्रदाय को भंग करना और इन लोगों को दास के रूप में लिंगशियाओ पैलेस में जाने देना वास्तव में जियोफेन की उदारता थी और उसके पास उपयोग करने के लिए मजबूत पुरुषों की कमी थी। अन्यथा जियोफेन के चरित्र के साथ वह उन सभी को एक ही बार में मार देगा। महाराज, हम साधना का मार्ग मूलतः जंगल का नियम है। ये ... मुझे आशा है कि महामहिम हमें एक मौका दे सकते हैं। ठीक है, तियानजियान संप्रदाय के पूर्वज ने दयनीय रूप से कहा। उसके शब्द बहुत स्पष्ट थे, बस जियोफेन को याद दिला रहे थे कि साधना के मार्ग पर चलते समय वह लोगों को कैसे नहीं मार सकता था। उसके हाथ खून से कैसे नहीं रंगे जा सकते थे। दरअसल तियानजियान संप्रदाय के पूर्वज जियोफेन से पूछना चाहते थे कि क्या तुमने कभी किसी की हत्या नहीं की है? बिल्कुल, तियानजियान संप्रदाय के पूर्वज ने इसे स्पष्ट रूप से कहने की हिम्मत नहीं की, इससे केवल जियोफेन को गुस्सा आएगा। जंगल का कानून। हाँ, तुम सही हो, ये जंगल के कानून की वजह से है कि तुम अब मेरे सामने घुटने टेक रहे हो, समझे? जियोफेन ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे टालमटोल करना पसंद नहीं है। चाहे मरना हो या गुलाम बनकर लिंगजियाओ पैलेस जाना हो, तुम खुद चुन सकते हो। जियोफेन का रवैया मजबूत था और उसने तियानजियान संप्रदाय को कोई मौका नहीं दिया। इस समय तियानजियान संप्रदाय के नेता इसे रोक नहीं सके और कठोर चेहरे के साथ कहा, महाराज, आपने हान ताइशान को दंडित किया है। क्या आप ... अभी भी संतुष्ट नहीं हैं? आपने अभी तियाननी पवित्र भूमि पर शासन किया है। आपने हमारे तियानजियान संप्रदाय को इतनी कड़ी सजा दी है। उसके बाद अन्य देव क्षेत्र क्या सोचेंगे? अन्य महान संप्रदाय क्या सोचेंगे? महामहिम, मुझे आशा है कि आप 2 बार सोच सकते हैं। 2 बार सोचो। जियोफेन ने तियानजियान संप्रदाय के नेता को ठंडे भाव से देखा। हे, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। तियानजियान संप्रदाय के नेता ने बार बार अपना सिर हिलाया। महाराज, मैं ये सब आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मेरे भले के लिए। हाँ, बहुत अच्छा। चूंकि यह मेरे भले के लिए है तो आप मर सकते हैं। जियोफेन ने खूनी मुस्कान दिखाई। ये सुनकर तियानजियान संप्रदाय के नेता ने अपना चेहरा बदल लिया और कुछ समझाने ही वाले थे। जियोफेन ने अपने पीछे के हाथ से अपनी हथेली पर थप्पड़ मारा और भयानक सांस ने गर्जना की। सीधे तियानजियान संप्रदाय के नेता को खून की धुंध में थप्पड़ मारा। उसकी सारी जीवन शक्ति नष्ट हो गई और उसने खून टपकाकर पुनर्जीवित होने की क्षमता खो दी। ठीक इसी तरह तियानजियान संप्रदाय के उच्च और शक्तिशाली नेता की मृत्यु तियानजियान संप्रदाय के पूर्वजों, साथ ही तियानजियान संप्रदाय के बुजुर्गों और सर्वोच्च बुजुर्गों के सामने हुई। शेन चेन आश्चर्यचकित था। वह अविश्वास से जियोफेन को देख रहा था। तियानजियान संप्रदाय के नेता को एक आकस्मिक हथेली से मार दिया गया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। शेन चेन जानता था कि जियोफेन शक्तिशाली था, लेकिन उसने उससे इतना शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। अतीत में जुन शेन दायरे में कोई नाम नहीं था। शेन चेन की नज़र में जियाओफेन जैसी प्रतिभा सिर्फ एक कमजोर चींटी थी, लेकिन अब ... शेन चेन ने जियाओफेन को ऐसे देखा जैसे एक मेफ्लाई नीले ड्रैगन को देखती है। हे, आप क्या कहते हैं? क्या आप अभी भी समझाना चाहते हैं? जियोफेन ने तियानजियान संप्रदाय के बुजुर्गों और सर्वोच्च बुजुर्गों को ठंडे भाव से देखा। हिम्मत मत करो, अपने महाराज के आदेश सुनो। हिम्मत मत करो। तियानजियान संप्रदाय के बुजुर्गों और सर्वोच्च बुजुर्गों ने एक साथ अपना सिर हिलाया और किसी ने भी जियोफेन का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। जियोफेन ने तियानजियान संप्रदाय के कुलपति की ओर देखा और शांति से कहा,
आप क्या कहते हैं? आप और क्या कहना चाहते हैं? मैं महाराज के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हूँ। मैं मर जाने पर भी मना नहीं करूँगा। तियानजियान संप्रदाय के कुलपति ने गहराई से सिर झुकाया। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5326 WTRLAB। हे बहुत बढ़िया। अगर आप भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपका तियानजियान संप्रदाय फिर से दिन की रोशनी देखेगा। अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। जियो फैन ने तियानजियान संप्रदाय के पूर्वज को गहराई से देखा और मुस्कुराया। जियो फैन की सार्थक मुस्कान देखकर तियानजियान संप्रदाय के पूर्वज का चेहरा काफी बदल गया। महाराज, चिंता न करें। मैं निश्चित रूप से तियानजियान संप्रदाय के लोगों को महामहिम पवित्र भगवान और पवित्र रानी के प्रति वफादार होने के लिए प्रेरित करूंगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हे, मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। जियो फैन ने शेनचेन की ओर देखा। तियानजियान संप्रदाय के लिंगशियाओ पैलेस में विलय का मामला आपको देखने के लिए छोड़ दिया जाएगा। क्या कोई समस्या है? यह कोई समस्या नहीं। शेनचेन पहले तो स्तब्ध रह गया और फिर बार बार सिर हिलाया। हे, बहुत बढ़िया, मेरे पीछे आओ। जियो फैन मुस्कुराया। शेनचेन को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, इसलिए वह जियो फैन के पीछे पीछे चला गया। जियो फैन ने तियानजियान संप्रदाय में एक साइड हॉल ढूंढ लिया और सीधे अंदर चला गया। महाराज, आप क्या कर रहे हैं? शेनचेन अचंभित होकर जियो फैन के पीछे पीछे साइड हॉल में चला गया। हे, मैं ये देखने के लिए कोशिश कर सकता हूँ कि क्या मैं आपको जुएहान की बची हुई आत्मा को वापस पाने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक कोशिश है। अगर आप असफल हो जाते हैं तो मुझे दोष न दें। जियो फैन ने कड़वाहट से मुस्कुराया। महाराज, आपने क्या कहा? ये सुनकर शेनचेन हैरान और भावुक हो गया। हे, मैंने कहा, मैं ये देखने की कोशिश कर सकता हूँ कि क्या मैं जुएहान की बची हुई आत्मा को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। जियो फैन मुस्कुराया। बहुत धन्यवाद महामहिम। शेनचेन बहुत खुश हुआ और जियो फैन के सामने घुटनों के बल बैठ गया, हताश होकर प्रणाम किया। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप और मैं पुराने दोस्त हैं और मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। मैंने अभी कहा कि मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि मैं पुनर्जीवित हो सकता हूँ या नहीं। अगर मैं असफल हो जाता हूँ तो मुझे दोष मत देना। यह ठीक है महाराज, चिंता मत करो। भले ही मैं असफल हो जाऊं, मैं महाराज को दोष नहीं दूंगा। शेनचेन ने बार बार सिर हिलाया। शेनचेन की नज़र में जुएहान पहले ही मर चुका है और उसका वापस आना असंभव है। परिणामस्वरूप जियो फैन ने कहा कि वह ये देखने की कोशिश कर सकता है कि क्या वह जुएहान की अवशिष्ट आत्मा को पुनर्जीवित कर सकता है। शेनचेन के लिए ये जीवन बचाने वाला अवसर था। जियो फैन मुस्कुराया, शेनचेन को उसके सामने बैठने के लिए कहा और फिर शेनचेन के भाग्य में प्रवेश करने के लिए भाग्य की शक्ति का उपयोग किया। शेनचेन के भाग्य में जियो फैन ने अपना अतीत देखा। जियो फैन पहले भी शेनचेन की पिछली यादों में प्रवेश कर चुका था, लेकिन उस समय सब कुछ अलग था। ये बियुन पैलेस के पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई एक विधि थी। इस बार जियो फैन ने शेनचेन की पिछली यादों में प्रवेश करने के लिए अपने कौशल का इस्तेमाल किया। जियो फैन ने देखा कि शेनचेन के जून शेन क्षेत्र को छोड़ने और बाहरी दुनिया में आने के बाद उसने जुएहान को पुनर्जीवित करने का तरीका खोजने के लिए अनगिनत प्रयास किए। बाद में उसकी मुलाकात तियानजियान संप्रदाय के हान ताइशान से हुई, जिसने शेनचेन को धोखा देने के लिए मीठी बातों का इस्तेमाल किया। जुएहान को पुनर्जीवित करने के लिए शेनचेन ने हान ताइशान की शर्तों पर सहमति जताई और उसके लिए कई शर्मनाक काम किए ताकि जुएहान को पुनर्जीवित किया जा सके। शेनचेन को नहीं पता था कि हान ताइशान उसे धोखा दे रहा था। मूल रूप से शेनचेन की राय में भले ही हान ताइशान ने उसे धोखा दिया हो, ये वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर उसने अन्य तरीकों की तलाश की, लेकिन हान ताइशान ने देखा कि शेनचेन काफी सक्षम और कुशल था, इसलिए वह उसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहता था और शेष आत्मा को बहाल करने के बहाने जुएहान को अपने पास रखना चाहता था। शेनचेन ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया और जुएहान को हान ताइशान के पास ही रहने दिया। परिणाम कल्पनीय है। शेनचेन हान ताइशान के हाथों में एक हत्या उपकरण बन गया। अंत में शेनचेन को भी पता चल गया कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वह जुएहान को अपने साथ ले जाना चाहता था और हान ताइशान के साथ उसका चेहरा फाड़ना चाहता था,
लेकिन बदले में हान ताइशांग ने उसे मार डाला और सबसे पहले जू यहान की बची हुई आत्मा को तितर-बितर कर दिया। उसके बाद शेन चेन को तियानजियान संप्रदाय के लोगों ने खोज निकाला। शेन चेन को पहले तो जू यहान की मौत के बारे में पता नहीं था। जू यहान को बचाने के लिए वह शियाओली को भी खोजने गया। बाद में जियोली तियानजियान संप्रदाय में आया, लेकिन वह इस मामले को संभालने में असमर्थ था। जियो फैन ने शेन चेन के दुखद अतीत पर असहाय होकर आह भरी और उस समय जू यहान की बची हुई आत्मा को बचाने की कोशिश की जब हान ताइशांग ने उसे मार डाला। यदि जू यहान पूर्ण होता और उसके पास भौतिक शरीर होता तो जियो फैन भाग्य की शक्ति का उपयोग करके जो कुछ भी हुआ था उसे सीधे बदल सकता था। लेकिन जू यहान सिर्फ एक अवशिष्ट आत्मा थी और वह जियो फैन की भाग्य की शक्ति को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती थी। जियो फैन जो कर सकता था वही था कि जब हान ताइशांग ने जू यहान को मार डाला था उस समय वह गुप्त रूप से उसकी बची हुई आत्मा को बचा ले और उसे समय के प्रवाह को पार करते हुए वर्तमान में ले आए। यदि यह पूर्व जियो फैन होता तो वह निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम नहीं होता। लेकिन अब जियो फैन को भाग्य की शक्ति की समझ होने के कारण वह अभी भी ऐसा कर सकता है। 1 घंटे बाद जियो फैन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा थकान से भरा हुआ था। महाराज, क्या आप सफल हुए? शेन चेन चिंतित दिखे। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उनकी घबराई हुई हथेलियों से पसीना बहने लगा। हे, सफल हुआ। जियो फैन मुस्कुराया, अपनी हथेलियां फैलाई और बची हुई आत्मा का एक टुकड़ा उसकी हथेलियों में था। ये बची हुई आत्मा का टुकड़ा जू यहान था। यहान। शेन चेन बहुत खुश हुआ और अविश्वास से जियो फैन की हथेली में बची हुई आत्मा को देखने लगा। महाराज, वह क्यों नहीं जागती? सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5327 WTRLAB। हाँ, वह अब और भी कमजोर हो गई है, अपनी बची हुई आत्मा की पिछली अवस्था से भी कमजोर। उसके लिए ठीक होना मुश्किल होगा। जियाओ फैन ने हल्की सांस ली। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन अब मैं सबसे अच्छा हूँ। हम यही कर सकते हैं। जियो फैन ने जू यहान की शेष आत्मा को शेन चेन के हाथों में सौंप दिया। कमजोर और नींद में डूबी जू यहान को अपनी हथेली में देखकर शेन चेन का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने कृतज्ञता के आंसू बहाए। धन्यवाद महाराज, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि यहान के पास ठीक होने के लिए एक और दिन होगा। धन्यवाद महाराज। शेन चेन ने जियो फैन के सामने घुटने टेकते हुए हताश होकर प्रणाम किया। जियो फैन ने जू यहान की बची हुई आत्मा को उसके भाग्य से वापस लाया, जो उसके लिए बहुत बड़ी क्षति थी और वह वास्तव में शेन चेन की परवाह करने के मूड में नहीं था। अब से तियानजियान संप्रदाय के मामलों को संभालने का पूरा अधिकार आपके पास है। लिंगजियाओ पैलेस में अभी लोगों की कमी है। मैं बाद में चला जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लिंगजियाओ पैलेस में रह सकते हैं और भविष्य में मियाओ इनकी मदद कर सकते हैं। जियो फैन मुस्कुराया। चिंता मत करो महाराज, भले ही शेन चेन अपनी जान जोखिम में डाल दे, वह निश्चित रूप से लिंगशियाओ पैलेस की रक्षा करेगा जबकि महाराज दूर हैं। पवित्र रानी की रक्षा करें। शेन चेन ने अपनी जीभ की नोक को काटा और मौके पर ही खून की कसम खाई। मैं शेन चेन इस जीवन में कभी भी जियो फैन के प्रति कोई दूसरा विचार नहीं रखूंगा, अन्यथा मुझे स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा दंडित किया जाएगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आपको ऐसा होने की जरूरत नहीं है। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। महाराज, मैं स्वयं सेवक हूँ। आप ठीक है, मुझे कुछ और काम करना है, इसलिए मैं पहले चला जाऊंगा और फिर मैं तियानजियान संप्रदाय के मामलों को आपके पास छोड़ दूंगा। जियो फैन ने शेन चेन की मदद की, मुड़ा और साइड हॉल से बाहर चला गया। जियो फैन ने तियानजियान संप्रदाय को सीधे छोड़े बिना साइड हॉल छोड़ दिया। जियो फैन ने एक भयानक आभा फैलाई जिसने तियानजियान संप्रदाय को ऊपर से नीचे तक ढक लिया, जिससे तियानजियान संप्रदाय में हर किसी को मौत का एहसास हुआ। अब से तियानजियान संप्रदाय के सभी सदस्य शेन चेन के आदेशों का पालन करेंगे। जो लोग अवज्ञा करेंगे वे मर जाएंगे। बूंद कड़कड़ाहट। जियाओ फैन के बोलने के बाद तियानजियान संप्रदाय के मुख्य हॉल में अनगिनत वर्षों से खड़ा तलवार स्मारक ढह गया। तियानजियान संप्रदाय के पूर्वजों के साथ साथ तियानजियान संप्रदाय के बुजुर्गों और सर्वोच्च बुजुर्गों के चेहरे भी पूरी तरह बदल गए। जियो फानरेन की उपस्थिति के बिना उत्सर्जित आभा आसानी से तियानजियान संप्रदाय के तलवार स्मारक को चकनाचूर कर सकती थी, जो अनगिनत वर्षों से खड़ा था। प्रतिद्वंद्वी की ताकत कल्पना से परे है।
यहाँ तक कि पूर्व मिंग जिउदाओ और डी यंगटियन भी शायद जियो फैन के विरोधियों से बहुत दूर हैं। जियो फैन ने तियानजियान संप्रदाय को छोड़ दिया और सीधे लिंगशियाओ महल में लौट आया और ये मियाओइन और अन्य लोगों को शेन चेन और तियानजियान संप्रदाय के बारे में बताया। चिंता मत करो महाराज, मैं बाद में व्यवस्था कर दूंगा। झाओ हुजी ने अपनी मुठियां भींच ली और झुक गया। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि तुम काम करोगे। ठीक है, मैं पीछे हटने जा रहा हूँ। जियो फैन मुस्कुराया। उसके बाद जियाओ फैन एकांत में चला गया और अपने हाथों में सभी स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजानों को परिष्कृत किया। यहाँ तक कि पहले से बचे हुए कुछ अमृत जियाओ फैन ने उन सभी को भी परिष्कृत किया और उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति ने उसकी जड़ों को सींचा। जियो फैन के शरीर में जड़ अजीब है। वह निश्चित हो सकता है कि इस जड़ से निकलने वाली शक्ति एक तरह की परिशक्ति है, लेकिन ये साधारण अमर शक्ति से भिन्न है। यह एक पारलौकिक अमर शक्ति है। जियो फैन की वर्तमान समझ के अनुसार ये मियाओइन और कोंगटोंग अमर सील द्वारा जारी अमर शक्ति छद्म अमर की शक्ति की तरह है। उसके शरीर में जड़ों द्वारा उत्सर्जित अमर शक्ति ही असली अमर शक्ति है। तेजी से आगे बढ़ते हुए आधे साल बाद शेन चेन लिंगशियाओ पैलेस में शामिल हो गए और झाओ हुजी ने तियानजियान संप्रदाय के लोगों को दास के रूप में लिंगशियाओ पैलेस में प्रवेश करने की व्यवस्था की। वे सभी शेन चेन के अधीनस्थ बन गए और लिंगशियाओ पैलेस के लिए काम करने लगे। भले ही शेन चेन काफी अच्छा नहीं था, लेकिन उसके तरीके प्रथम श्रेणी के थे। वह पहले अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए हान ताइशांग ने उसका फायदा उठाया। शेन चेन का तियानजियान संप्रदाय के साथ झगड़ा था और वह निश्चित रूप से तियानजियान संप्रदाय के पापियों को शांत नहीं होने देगा और तियानजियान संप्रदाय के लोगों को मवेशियों और घोड़ों की तरह पूरी तरह से इस्तेमाल करेगा। तियानजियान संप्रदाय में जीवन मौत से भी बदतर है और वे अपने दिन और रात लिंगशियाओ महल के मामलों की चिंता में बिताते हैं। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यदि कोई साहसिक कार्य होगा तो तियानजियान संप्रदाय के लोग युद्ध में आगे बढ़कर भाग लेंगे। भले ही तियानजियान संप्रदाय के लोग चापलूसी कर रहे हों और उम्मीद करते हों कि शेन चेन दया दिखाएगा, वे गुप्त रूप से शेन चेन को अपने गुरु के रूप में पहचानने के लिए तैयार हैं। लेकिन शेन चेन ने भी मना कर दिया। न केवल उसने मना किया, बल्कि उसे कड़ी सजा भी दी। क्या आप चाहते हैं कि शेन चेन तियानजियान संप्रदाय के लोगों को माफ कर दे? अगले जन्म में यदि जियो फैन ने जू यहान की शेष आत्मा को पुनर्स्थापित नहीं किया होता, तो शेन चेन ने तियानजियान संप्रदाय के लोगों को मिटाने का तरीका खोजने के लिए मिशन का उपयोग किया होता। तुम्हें पता है, शेन चेन प्रमाणित होने से पहले देव क्षेत्र का देव सम्राट था। वह इतना नर्म दिल वाला व्यक्ति कैसे हो सकता है? जियो फैन के बाधा से बाहर आने के बाद जेन की शक्ति पूरी तरह से बहाल नहीं हुई थी, लेकिन वह इसे सामान्य रूप से उपयोग कर सकता था। जी लिंकुन के साथ लड़ाई को जियो फैन की पृष्ठभूमि को नष्ट करने वाला कहा जा सकता है। जियो फैन ने ये मियाओइन, जियो जुवान और जियो किंग को अलविदा कहा और प्राचीन दफन पवित्र भूमि के लिए मार्ग खोलने के लिए तियानमिंग पवित्र भूमि की शक्ति का उपयोग किया। पिताजी, कृपया सुरक्षित रहें। जियो किंग जाने के लिए अनिच्छुक था। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5328 WTRLAB। चिंता मत करो, सब ठीक है। जियो फैन मुस्कुराया। पिताजी, क्या मैं आपके साथ चलूं? जियो जुबान चलने के लिए उत्सुक था। अपनी माँ के साथ रहो, तुम्हारी भी यहाँ जरूरत है। जियो फैन मुस्कुराया। ठीक है। जियाओ जुबान ने आह भरी। ये मियाओइन, लैन झाके, झाओ यानफू और अन्य लोग वहाँ थे और उन्होंने एक एक करके जियो फैन को अलविदा कहा। हाल ही में जियो फैन के पास प्रेम संबंधों से निपटने का समय नहीं था, उसके पास करने के लिए और अधिक महत्वपूर्ण चीजें थीं। इस तरह जियो फैन ने तियानमिंग पवित्र भूमि छोड़ दी। जियाओ फैन अकेले ही प्राचीन दफन पवित्र भूमि पर गया। वह अभी भी तियानमिंग पवित्र भूमि के मामलों के बारे में बहुत राहत महसूस कर रहा था। जब तक अन्य पवित्र स्थानों पर आक्रमण नहीं होता, तियानमिंग पवित्र भूमि ठीक रहेगी। जल्द ही जियो फैन प्राचीन दफन पवित्र भूमि पर आया और भक्षण जानवर और रक्त क्रिस्टल की सांस को महसूस किया। कितना भाग्यशाली आदमी है। जियो फैन मुस्कुराया, एक कदम आगे बढ़ाया और दो लोगों की सांस की दिशा में चला गया। जल्द ही जियो फैन प्राचीन दफन गोली हवेली में आया और प्राचीन दफन गोली हवेली के गुप्त स्थान में प्रवेश किया। उद्धरण चिन्ह। हे, क्या आप सब ठीक हैं? जल्द ही जियो फैन भक्षण जानवर और रक्त क्रिस्टल के सामने प्रकट हुआ। तुम, जियो फैन, तुम, क्या तुम अभी भी जीवित हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह।
जियो फैन को देखकर भक्षक जानवर चौंक गया। जियो फैन, तुम सच में तुम हो? उद्धरण चिन्ह। ब्लड क्रिस्टल का जबड़ा खुला रह गया। क्या मैं नहीं रहा? जियो फैन ने अपनी भौहें उठाई। नहीं नहीं, वह व्यक्ति जो पहले था। वह जी लिंकुन, क्या वह तुम्हें खोजने नहीं गया था? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भक्षक जानवर ने पूछा। हे, मैंने किया। जियो फैन ने सिर हिलाया। वह प्राचीन सम्राट क्षेत्र है। वह व्यक्ति कहाँ है? भक्षक जानवर ने पूछा। मैंने उसे दबा दिया। तुमने जी लिंकुन को दबा दिया? क्या ये सच है? मेरे पास ज्यादा शिक्षा नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो, भक्षक जानवर ने अविश्वास में पूछा। सच में, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? जियो फैन कड़वी मुस्कान के साथ बोला। ये सुनकर भक्षक पशु और रक्त क्रिस्टल ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में अविश्वास देखा। जियो फैन ने वास्तव में जी लिंकुन को हरा दिया, जो उनकी नज़र में असंभव था। कैसे? तुमने ये कैसे किया? भक्षक जानवर ने पूछा। एक छोटी सी चाल, वरना मैं त्यान्नी का पवित्र भगवान कैसे कहला सकता हूँ? जियो फैन मुस्कुराया और कहा, तुम्हारा क्या तुमने जी लिंकुन को देखा? अफसोस, हाँ। किसने सोचा होगा कि जी लिंकुन वास्तव में सी से मुक्त हो जाएगा? यह उस समय बहुत खतरनाक था और मैं लगभग मर गया था। भक्षक जानवर ने कमजोरी से कहा। क्या आप जी लिंकुन को पहले से जानते थे? जियो फैन दंग रह गया। मुझे पता है, मैंने उन्हें इस बारे में बात करते हुए सुना था जब वे बातचीत कर रहे थे। जी लिंकुन, एक अद्वितीय दुष्ट। भक्षक जानवर ने सिर हिलाया। जियो फैन की दिलचस्पी बढ़ी और उसने भक्षक जानवर से जी लिंकुन और जुवानयांग प्राचीन कबीले के बारे में पूछा। मैं जुवानयांग प्राचीन कबीले के बारे में नहीं जानता, मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना है। जी लिंकुन ने कहा कि वह वहां से आया है, लेकिन वह जगह कहाँ है, मुझे नहीं पता। भक्षक जानवर ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें नहीं पता? क्या ऐसा हो सकता है कि जुवानयांग प्राचीन कबीला किसी भी प्रमुख पवित्र स्थान में नहीं है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन दंग रह गया। मुझे इस बारे में नहीं पता। मैंने जुवानयांग प्राचीन कबीले के बारे में कुछ नहीं सुना है। भक्षक जानवर अपना सिर हिलाता रहा। उसने जियो फैन को जी लिंकुन के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने महल के मास्टर को पहले कहते सुना था कि वह उस समय निश्चित नहीं था। ऐसा लगता है कि 3 पूर्वजों ने जी लिंकुन को नहीं मारा, इसलिए नहीं कि वे उसे मारने में असमर्थ थे, बल्कि इसलिए कि वे डर गए थे। उद्धरण चिन्ह। भक्षक जानवर फुसफुसाया। डर, इसका क्या मतलब है? जियो फैन दंग रह गया। मुझे नहीं मालूम। भक्षक जानवर ने अपना सिर हिलाया। उस समय महल का स्वामी दूसरों से बातचीत कर रहा था और मैंने संयोग से यह बात सुन ली। डर, जियो फैन ने बड़बड़ाया और उसकी आत्मा 10,000 सैनिकों के राजा के पास गई। ये देखना चाहती थी कि 10,000 सैनिकों का राजा क्या जानता है। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। 10,000 सैनिकों के राजा ने कुछ भी कहने से इनकार करते हुए बार बार अपना सिर हिलाया। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5329 WTRLAB। अरे, तुम वानबिंग वान, तुम मुझे बताते भी नहीं। मैं गुजांग का वंशज हूँ। जियो फैंग गुस्से में था। हे, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम जी लिंकुन के बारे में न जानो। वानबिंग वांग ने अपना सिर हिलाया। क्यों? जियो फैन दंग रह गया। मुझे डर है कि आप जानते हैं। वानबिंग वांग ने जियो फैन को गहराई से देखा। भविष्य में आपके पास उसे निगलने का साहस नहीं होगा। उसे निगलना? तुम्हारा मतलब है उसे निगलने में मेरा साथ दोगे? उसकी शक्ति पाओगे? जियो फैन दंग रह गया। ये सही है। वानबिंग वांग ने सिर हिलाया। क्यों? जियो फैन उत्सुक था। मैं जी लिंकुन को निगले बिना भी शक्तिशाली बन सकता हूँ, तो मुझे उसे क्यों निगलना चाहिए? हे, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। वानबिंग वांग मुस्कुराया। खुद को अच्छी तरह सुधारो। तुम अभी भी जवान हो। जियो फैन ने मुंह बनाया, प्राचीन पेंटिंग को छोड़ दिया और उसकी आत्मा बाहरी दुनिया में लौट गई। वानबिंग वांग ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। भक्षक जानवर को जी लिंकुन के बारे में बहुत कम जानकारी थी और उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। लेकिन राजा वानबिंग ने जो कहा, उससे ऐसा लग रहा था कि वह निश्चित रूप से जी लिंकुन को खा जाएगा। वास्तव में जियो फैन के मन में जी लिंकुन के लिए कोई भावना नहीं थी। उसने जी लिंकुन को निगलने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे चिंता थी कि त्यान्नी पवित्र भूमि प्रभावित होगी। उद्धरण चिन्ह।
अफसोस, ये वास्तव में परेशानी वाली बात है। जियोफैन ने असहायता से अपना सिर हिलाया। तुम्हें क्या हो गया है? भक्षक जानवर ने अपना सिर खुजलाया। कुछ नहीं। क्या प्राचीन दफन पवित्र भूमि में हाल ही में कोई असामान्य हलचल हुई है? जियोफैन ने उत्सुकता से पूछा। असामान्य हलचल? नहीं। भक्षक जानवर ने अपना सिर हिलाया। प्राचीन दफन पवित्र भूमि बहुत शांत है। अब तुम क्या करने जा रहे हो? तुम क्या करने जा रहे हो? हाँ, शेंगटियन हवेली जाओ। क्या तुम्हें पता है कि मुझे वहाँ कैसे जाना चाहिए? जियोफैन हंसा। जियाओफैन तियानमिंग पवित्र भूमि का स्वामी है। वह तियानमिंग पवित्र भूमि से प्राचीन दफन पवित्र भूमि में स्वतंत्र रूप से आ सकता है, लेकिन वह नहीं जानता कि प्राचीन दफन पवित्र भूमि से अन्य पवित्र भूमि पर कैसे जाना है। इससे पहले जियाओफैन कोनचेन पवित्र भूमि के दुष्टों के साथ कोनचेन पवित्र भूमि पर गया था। तुम शेंगतियानफू जा रहे हो? भक्षक जानवर अचंभित रह गया। तुम वहां क्यों जा रहे हो? हे, मजबूत बनो, देखो और शेंगतियानफू के विवरण के बारे में सीखो। जियोफैन हंसा। मुझे इसके बारे में सोचने दो। भक्षक जानवर ने अपनी थोड़ी को छुआ और गंभीरता से सोचा। शेंगतियानफू ने 1 दर्जन से अधिक पवित्र स्थानों पर शासन किया था और यह स्पष्ट था कि उसने प्राचीन दफन पवित्र स्थान को धोखा दिया था। शेंगतियानफू ने जो किया उससे भक्षक जानवर बहुत असंतुष्ट था। उद्धरण चिन्ह। मैं समझ गया। भक्षक जानवर ने अचानक कहा, मेरे साथ आओ। भक्षक जानवर ने मार्ग दिखाया और जियाओफैन को प्राचीन कब्रिस्तान के 73वें क्षेत्र में ले गया। भक्षक जानवर जियाओफैन को एक निर्जन झील के पास ले गया, जो आध्यात्मिक घास से घिरी हुई थी और पूरे साल कोई भी उसकी देखभाल नहीं करता था। यहाँ क्या गड़बड़ है? क्या शेंगतियानफू तक जाने का कोई रास्ता है? जियोफैन दंग रह गया। हाँ, यही है। भक्षक जानवर ने बार बार सिर हिलाया। यहाँ एक गुप्त मार्ग है जो जुवानचेन पवित्र भूमि की ओर जाता है, जो अब शेंगटियन हवेली का क्षेत्र भी है। जुवानचेन पवित्र भूमि? हाँ, यह जुवानचेन पवित्र भूमि है। भक्षक जानवर ने बार बार सिर हिलाया। ठीक है, चलो जुवानचेन पवित्र भूमि पर चलते हैं। जियाओफैन ने सिर हिलाया। रास्ता दिखाओ। फिर भक्षक जानवर ने रास्ता दिखाया और जियाओफैन को झील के नीचे ले गया, जहाँ एक परित्यक्त टेलीपोर्टेशन सरणी थी। इसके माध्यम से आप जुवानचेन पवित्र भूमि तक पहुंच सकते हैं। भक्षक जानवर मुस्कुराया और कहा, टेलीपोर्टेशन सरणी में शुरू करने के लिए संसाधनों की कमी है। मैं बहुत गरीब हूँ। आप अपने लिए आवश्यक संसाधनों का समाधान खुद ही कर सकते हैं। जियोफैन, आप ठीक है। जियोफैन ने आह भरी। बड़ी संख्या में प्राचीन आत्मा पत्थरों को निकाला और जुवानचेन पवित्र भूमि के लिए जादू की सरणी को सक्रिय किया। बस इतना ही? जियोफैन ने पूछा। कोई बात नहीं। जब तुम जुवानचेन पवित्र भूमि पर जाओ तो सावधान रहना। इसे भूल जाओ, मैं खुद ज्यादा सावधान रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। भक्षक जानवर ने मुंह बनाया। चलो, टुनटुन, अब से अपना ख्याल रखना। जियोफैन मुस्कुराया और कहा, छिप जाना बेहतर है, गलती से मर मत जाना। तुम मूर्ख हो, चले जाओ। भक्षक जानवर ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। फिर जियोफैन ने टेलीपोर्टेशन सरणी ली और भक्षक जानवर की दृष्टि से गायब हो गया। हाय, ये वास्तव में एक धोखा है। ये जियोफैन। भक्षक जानवर ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और कोसते हुए झील से बाहर चला गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जियोफैन की वजह से ही जी लिंकुन बच पाया होगा। वह और जू जिंगजी लगभग जी लिंकुन द्वारा मारे गए थे। क्या यह अप्रत्यक्ष रूप से जियाओफैन द्वारा मारा नहीं गया है? जियोफैन टेलीपोर्टेशन सरणी में बैठ गया और जुवानचेन पवित्र भूमि पर चला गया। 7 दिन बाद जियाओफैन के आसपास का स्थान स्थिर था और टेलीपोर्टेशन सरणी ने जियाओफैन को जुवानचेन पवित्र भूमि पर भेज दिया। यहाँ झील का तल। जियोफैन दंग रह गया और उसने चारों ओर देखा। वह अब गहरे पानी में खड़ा था और उसके पैरों के नीचे टेलीपोर्टेशन सरणी ने अपनी रोशनी खो दी थी। उसके चारों ओर अनगिनत पानी के राक्षस थे। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5330 WTRLAB। ये टेलीपोर्टेशन सरणी, क्या जुवानचेन पवित्र भूमि के लोगों को इसके बारे में पता नहीं है? जियोफैन ने बड़बड़ाया। इस समय एक जल राक्षस जियोफैन की ओर बढ़ा और उसे काट लिया। जियोफैन ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन सिर्फ पानी के राक्षस को अपनी ओर भागते देखा और दूसरा पक्ष खून में बदल गया। आध्यात्मिक बुद्धि अभी जागृत नहीं हुई है। ये स्थान जुवानचेन पवित्र भूमि में बहुत दूर होना चाहिए।
जियाओ फैन ने बड़बड़ाते हुए एक कदम उठाया और गहरे पानी से बाहर निकल गया। जब वह बाहरी दुनिया में पहुंचा तो जियाओ फैन ने पूरी तस्वीर साफ देखी। वह किसी झील में नहीं बल्कि एक विशाल महासागर पर था। टेलीपोर्टेशन सरणी का दूसरा छोर प्राचीन दफन पवित्र भूमि थी, जो जुवानचेन पवित्र भूमि की दूरस्थ उजाड़ समुद्र से जुड़ी थी। जियो फैन उजाड़ समुद्र को छोड़कर पूर्व की ओर चला गया। पूर्व दिशा को चुनने का कारण ये था कि जियो फैन ने महसूस किया कि पूर्व में आभा आमतौर पर मजबूत थी और अन्य स्थानों की आभा पूर्व की तुलना में कमजोर थी। जल्द ही जियो फैन पूर्व में आया। यहाँ राक्षस, दानव, समुद्री जनजातियां, मनुष्य और देवता सहित कई जातियां हैं। शहर एक के बाद एक जुड़े हुए हैं और सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जियाओ फैन पूर्व के सबसे बड़े शहर में घुस गया और जुवानचेन पवित्र भूमि के बारे में पूछताछ करने लगा। जियो फैन की समझ के अनुसार ये वास्तव में जुवानचेन पवित्र भूमि है, जिस पर शेंगटियन हवेली द्वारा हजारों वर्षों से शासन किया गया है। हजारों साल बाद जुवानचेन पवित्र भूमि ने शेंगटियन हवेली का पूरी तरह से पालन किया। शेंगटियन हवेली के खिलाफ विद्रोह करने वाले ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे। जियो फैन को शेंगटियन हवेली के खिलाफ विद्रोह करने वाली ताकतों में दिलचस्पी हो गई। और उसने चारों ओर पूछताछ शुरू कर दी। अपनी आवाज कम रखो, क्या तुम मरने वाले हो? तुम बस, मैं एक छद्म सम्राट हूँ। आह, छद्म सम्राट। नमस्ते वरिष्ठ। बोलने वाला युवक इतना डर गया था कि उसके पैर कांपने लगे और वह जियाओ फैन के सामने घुटने टेक दिया। आपका स्वागत है। जियो फैन मुस्कुराया। क्या आप मुझे अब बता सकते हैं? यह ठीक है, चून की सीनियर जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। युवक ने बार बार सिर हिलाया। यह युवक जियो फैन द्वारा खोजा गया मार्गदर्शक था। उसने कहा कि वह दूसरी जगहों से आया है और उसने दूसरे पक्ष से रास्ता दिखाने को कहा। युवक ने अंतहीन बातें की और जियाओ फैन को जुवानचेन पवित्र भूमि के पूर्वी क्षेत्र के बारे में बताया। जुवानचेन पवित्र भूमि 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित है: पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। पूर्व में जहां जियाओ फैन स्थित है वह पूर्वी क्षेत्र है। जुवानचेन पवित्र भूमि पर शेंगटियनफू का शासन है। सेंट्रल डोमेन में शेंगटियनफू के शक्तिशाली लोग हैं जो सब कुछ नियंत्रित करते हैं। युवक के अनुसार शेंगटियानफू का विरोध करने वाली कई ताकतें हैं और सबसे बड़ी ताकत का नाम है विध्वंसक संत समाज। डिस्ट्रॉइंग सेंट सोसाइटी का बेस कैंप उत्तरी डोमेन में है। पूर्वी डोमेन में कम लोग हैं, लेकिन कुछ हैं। युवक के अनुसार हालांकि जुवानचेन पवित्र भूमि में अधिकांश लोग शेंगटियानफू का पालन करते हैं, फिर भी वे अंदर से इसका विरोध करना चाहते हैं, लेकिन वे हिम्मत नहीं जुटा पाते। उदाहरण के लिए, वो युवक स्वयं भी शेंगटियानफू का विरोध करना चाहता है, लेकिन उसमें साहस नहीं है। संत समाज को नष्ट करना, क्या यह मजबूत है? जियो फैन उत्सुक था। मजबूत? बेशक यह मजबूत है, अन्यथा इसे शेंगटियानफू के लोगों ने बहुत पहले ही नष्ट कर दिया होता। युवक ने गंभीरता से कहा। ये सही है। जियो फैन ने सिर हिलाया। आगे बढ़ो। उद्धरण चिन्ह। सेंट डिस्ट्रॉय सोसाइटी महान है। वे शेंगटियन हवेली की शक्ति को नष्ट करने के लिए चुपचाप काम कर रहे हैं। सीनियर, आप शायद यह नहीं जानते होंगे, वास्तव में। युवक जियो फैन के कान के पास झुका और फुसफुसाया। अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो गुप्त रूप से सेंट डिस्ट्रॉय सोसाइटी की मदद करते हैं। मैं समझ गया। जियो फैन ने सिर हिलाया। क्या आपके पास सेंट डिस्ट्रॉय सोसाइटी से संपर्क करने का कोई तरीका है? यह मेरे पास नहीं है। युवक ने बार बार अपना सिर हिलाया। हे, मैं सेंट डिस्ट्रॉय सोसाइटी के लोगों से मिलना चाहता हूँ। क्या आपके पास कोई रास्ता है? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा।